तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ओपरेन एंड हेडेन थ्योरी। ओपरेन कहाँ के थे? रशिया के, एंड हेडेन थे इंग्लैंड के। तो इनका थ्योरी क्या? तब इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो फर्स्ट लाइफ है, फर्स्ट लाइफ ये ओरिजिनेट हुआ है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक, इनका कहना ये था कि जो फर्स्ट लाइफ है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ है? आया है। ठीक, कैसे है भैया? स्पॉन्टेनियसली, अचानक से आपका जो लाइफ है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ है? लाइफ का ओरिजिनेशन, लाइफ जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। समझे? तो आपको सबसे पहले समझना है कि ओपरेन कहाँ के थे भाई? ओपरेन हम लोग के थे रशिया के। ठीक है, ओपरेन कहाँ के थे? ये थे रशिया के। ठीक है, ओपरेन थे रशिया के, एंड जो हेडेन थे ये कहाँ के थे? ये हम लोग के थे इंग्लैंड के। बाद में ये इंडिया शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये इसका बॉन्ड कहाँ हुआ है? हेडेन ये थे आपके इंग्लैंड के। ठीक है, समझे ना? तो आप समझ गए कि आखिर में ओपरेन रशिया के थे एंड हेडेन जो कि इंग्लैंड के थे। ठीक है, तो आखिर इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला था कि जो फर्स्ट लाइफ है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, इनका स्टेटमेंट क्या था भाई? इन्होंने क्या बोला था? देखो, इन्होंने ये बोला था, इन्होंने क्या बोला था? लाइफ। ठीक, इन्होंने क्या बोला था? देखो, जो लाइफ है, ठीक है, इन्होंने बोला था कि लाइफ ओरिजिनेटेड, आप देखो, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इनका ये कहना था कि लाइफ ओरिजिनेटेड। ठीक है, लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुआ? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। आप देखो, इनका कहना था कि जो लाइफ है, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, आप देखो, प्री एग्जिस्टिंग, क्लियर है? तो ये क्या बोल रहे थे कि फर्स्ट जो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग। ठीक है, कैसा भाई? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, समझ आया? तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ? फर्स्ट लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो समझ गए? तो आखिर में इनका क्या स्टेटमेंट था? ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में इनका क्या स्टेटमेंट, इन्होंने क्या बोला था, ये आपने समझा कि आखिर में ओपरेन एंड हेडेन ने क्या बोला कि जो लाइफ है, लाइफ का कब, ठीक है, लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट किया भाई? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है। कैसे हुआ है? और स्पॉन्टेनियसली हुआ। कैसे हुआ है? स्पॉन्टेनियसली हुआ। ठीक है, लाइफ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ भाई? स्पॉन्टेनियसली हुआ है। ठीक है, अचानक से क्या हुआ? लाइफ जो है, इसको आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, वो क्या बोलता है भैया? वो बोलता है कि जो लाइफ अचानक से, ठीक, कहीं से भी क्या हुआ, ठीक, मिट्टी से लाइफ क्या बन गया, वैसा नहीं। ठीक, इन्होंने क्या बोला भाई? लाइफ बना है, लेकिन कहां से बना? इन्होंने बोला प्रॉपर कि लाइफ बना है भैया प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ? लाइफ का ओरिजिनेशन, लाइफ स्टार्ट हुआ। समझे ना? ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओपरेन ने एक बुक, अपना बुक लिखा है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये इनका बुक है। ठीक, इन्होंने लिखा है ओपरेन ने। तो ओपरेन ने एक बुक भी लिखा है, इसको भी आप पता होना चाहिए कि ओपरेन का बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, इनके बुक का नाम क्या है भाई? ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, समझे? ऑन अर्थ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ भाई? ऑन अर्थ। ठीक है, तो इनका बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कहाँ भैया? आखिर में अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, उनके बारे में। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने अपने बुक में, इनका बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, किसने लिखा है? ओपरेन ने लिखा है। समझ है आपको? क्लियर है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि ओपरेन एंड हेडेन ने क्या बोला था कि इन्होंने बोला था कि जो प्रिमिटिव अर्थ है, ठीक है, जो अर्ली अर्थ था, जो क्या था, जो प्रिमिटिव अर्थ था, इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया है कि आखिर में प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन क्या था, उनके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर में प्रिमिटिव अर्थ में कैसा कंडीशन था। ठीक है, आखिर में प्रिमिटिव अर्थ में कैसा कंडीशन था, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने क्या बोला? देखो कि जो प्रिमिटिव अर्थ था, जो प्रिमिटिव अर्थ था, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ में आपको समझना है, प्रिमिटिव अर्थ इसमें क्या था भैया? हाई टेम्परेचर। ठीक, इन्होंने बोला
कि प्रिमिटिव अर्थ में क्या था भैया, हाई टेम्परेचर था। ठीक, आप देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि प्रिमिटिव अर्थ में आपका हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा क्या था भाई, काफी ज्यादा टेम्परेचर था, काफी ज्यादा टेम्परेचर था। समझ है आपको, काफी ज्यादा टेम्परेचर था, फ्री ऑक्सीजन नहीं थे। ठीक है भैया, आपके इन्वायरमेंट एटमोस्फेयर कैसा था उस समय आपका, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर। ठीक, इन्होंने बोला कि एटमोस्फेयर कैसा था भैया उस समय, एटमोस्फेयर रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर। इनके साथ इन्होंने क्या बोला, कुछ टाइम एटमोस्फेयर कैसा था भाई, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर। ठीक है, समझे, इन्होंने क्या बोला कि उस समय एटमोस्फेयर आप देखो, इन्होंने बोला कि एटमोस्फियर कैसा था भैया, इन्होंने बोला कि रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था। ठीक है, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था, रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था। समझ, मतलब कि रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर का मतलब है कि फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थे। इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर का मतलब है कि फ्री ऑक्सीजन नहीं थे। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन जो कि एब्सेंट थे। ठीक है, इसका मतलब है कि फ्री ऑक्सीजन जो कि एब्सेंट थे। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन जो कि क्या था, फ्री ऑक्सीजन जो कि एब्सेंट था। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने बोला कि उस समय और क्या हो रहे थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, वॉल्केनिक क्या हो रहे थे भैया, इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शन। समझ है आपको। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था। ठीक है, और हॉट वाटर रेन, और क्या हो रहा था भाई, हॉट वाटर रेन भी हो रहा था। ठीक है, हॉट वाटर रेन हो रहा था। समझे आपको, हॉट वाटर रेन हो रहा था। और क्या हो रहा था भैया, आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और क्या हो रहा था भाई, और ये हो रहा था आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये सारे कंडीशन आपके किसके हैं भैया, ये सारे कंडीशन आपके प्रिमिटिव अर्थ के हैं। ये सारे कंडीशन किसके हैं, ये सारे के सारे कंडीशन किसके हैं भैया, प्रिमिटिव अर्थ के। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन इन्होंने अपने बुक में, ठीक है, आप अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम होगा तो। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, तो आप प्रिमिटिव अर्थ इन्होंने अपने बुक में साफ साफ लिखा कि कौन कौन से कंडीशन थे। इन्होंने बताया कि प्रिमिटिव अर्थ में कैसा कैसा कंडीशन, तो इन्होंने हर चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, समझे ना। ऑपरेन ने आप देखो ये पूरा मतलब बताया कि आखिर में प्रिमिटिव अर्थ में कैसा कैसा कंडीशन था, इसके बारे में इन्होंने प्रॉपर हर चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि आखिर में ऑपरेन एंड हेडन का कौन सा थ्योरी भाई, क्या थ्योरी था। ठीक है, ऑपरेन एंड हेडन का क्या थ्योरी था, समझ है आपको, कि आखिर में ऑपरेन एंड हेडन, ठीक है, ऑपरेन कहाँ के थे, रशिया के, एंड हेडन कहाँ के थे भैया, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के थे, बाद में ये इंडिया शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, बाद में इंडिया में ये शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, और ऑपरेन ने क्या लिखा था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्होंने एक बुक लिखा था जिससे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, कि आखिर में अर्थ में लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, इन्होंने अपने बुक में एक्सप्लेन किया। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया है, क्लियर है। और हेडन ने क्या बोला था, जो प्रिमिटिव ओशियन था, ठीक है, प्रिमिटिव ओशियन था, उन्होंने इनको, ठीक है, प्रिमिटिव ओशियन को क्या बोला भाई, हेडन ने जो प्रिमिटिव ओशियन है इसको बोला हेडन सूप। ठीक है, इन्होंने क्या बोला भाई, हेडन ने बोला है हॉट डाइल्यूट सूप। हेडन ने क्या बोला, जो प्रिमिटिव ओशियन था, जो प्रिमिटिव ओशियन था जिसमें आपके लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, मोनोमर, पॉलीमर, समझ है आपको, ये सारे चीज आपके किसमें थे भैया, जो प्रिमिटिव एटमोस्फियर में, प्रिमिटिव ओशियन में। ठीक है, आप समझो कि प्रिमिटिव ओशियन को इन्होंने क्या बोला, प्रिमिटिव ओशियन को इन्होंने बोला कि हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट के आपके क्या थे भैया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, मोनोमर, पॉलीमर, सब आपस में एग्रीगेट कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने उसको बोला था, प्रिमिटिव ओशियन को क्या बोला था, हेडन ने प्रिमिटिव ओशियन को बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। इन्होंने बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। ठीक है, तो हेडन ने इसको बोला था हॉट डाइल्यूट सूप बोला था। ठीक है, समझ आपको, हॉट डाइल्यूट सूप हेडन ने बोला था, समझे, क्लियर। तो हेडन ने क्या बोला था भाई, हेडन ने बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। किसको बोला था भाई, प्रिमिटिव ओशियन को बोला था, प्रिमिटिव ओशियन को बोला था हेडन ने, कि क्या बोला था कि हॉट डाइल्यूट सूप बोल के। समझ आप, इसको मैं लिख दूं
कि प्रिमिटिव ओशियन, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब समझते हो ना भैया, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, ये आपको समझ आता है ना। प्रिमिटिव मतलब होता है कि क्या होता है भैया, पुराना, ठीक है। पहले प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, ठीक है। पहले का जो ओशियन, पुराना जो अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ मीन्स पुराना, पहले का जो अर्थ, पुराना, ओल्ड, ठीक है। समझ है आपको, न्यू नहीं, ओल्ड, पुराना, प्रिमिटिव, ठीक है। क्लियर है सब, ये समझ है आपको, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक्सप्लेन किया, इन्होंने अपने बुक में इन्होंने बताया कि, ठीक है, कि आखिर में मतलब जो ऑपरेन एंड हेडन का जो हाइपोथेसिस, जो इनका थ्योरी था, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आखिर सबसे पहले आपका कौन सा स्टेज है, सबसे पहले आपका आया है भैया एटॉमिक स्टेज आया है, ठीक, एटॉमिक स्टेज। उसके बाद आपका मोलिकुलर स्टेज, उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारा चीज इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, इन्होंने प्रॉपर क्या किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो देखेंगे उसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आखिर में देखो इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उसको समझो आप, ठीक है। इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया प्रॉपर, हम लोग को इसी पैटर्न में समझना है, ठीक है। तो आखिर में आपको समझना है कि ऑपरेन एंड हेडन ने, ठीक है, कैसे बताया। सबसे पहले इन्होंने बोला, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या है भैया, सबसे पहले आप क्या है, सबसे पहले आए हम लोग के एटॉमिक स्टेज, सबसे पहले आया एटॉमिक स्टेज, एटॉमिक स्टेज। सबसे पहले आया क्या, एटॉमिक स्टेज, ठीक है, एटॉमिक स्टेज। ये देखो एटॉमिक स्टेज, जिसमें आप हम लोग के थे हाइड्रोजन, आप देखो क्या था भैया, एटॉमिक स्टेज हाइड्रोजन था, कार्बन था, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपके क्या, ये हम लोग के एटॉमिक स्टेज, ठीक है। एटॉमिक स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आया होगा, तो एटॉमिक स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आया भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका कौन सा स्टेज आया, एटॉमिक स्टेज, ठीक है। सबसे पहले कौन सा स्टेज आया, एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आया, देखो इसके बाद आया है मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेज आया, देखो मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। एटॉमिक स्टेज के बाद क्या आया भैया, इसके बाद आया है जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। एटॉमिक स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आया, एटॉमिक स्टेज के बाद हम लोग का स्टेज आया जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्टेज। सबसे पहले एटॉमिक स्टेज, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेज। जिसमें देखो आपका ये हम लोग क्या भाई क्या हो गए, H2 C2 O2 N2, ये आपके क्या गए भाई, ये हम लोग क्या गए एटॉमिक स्टेज, उसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आया होगा भाई, मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेज है जिसे बोलते हैं क्या, आपका इसके बाद आया है इनऑर्गेनिक, इसके बाद क्या भाई, इसके बाद आए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये देखो। इसके बाद क्या है, देखो आपके मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद क्या है भैया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आए, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इसमें देखो आया आपके H2O CO2, आप देखो अमोनिया एंड हाइड्रोजन, एंड हम लोग के क्या है भाई, और एंड हम लोग के हाइड्रोजन, ठीक है। ये और क्या है, हाइड्रोजन। ये सब क्या है, ये हम लोग के इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे क्या है भैया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आप समझ गए एटॉमिक स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हम लोग के H2O CO2 अमोनिया NH3 एंड H2 मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो इसके बाद हम लोग क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद क्या भाई, इसके बाद आया जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे बोला जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आते हैं, आप ध्यान से देखो कि आखिर में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग के क्या बन गए, इसमें आपके बन गए, आपके क्या बन गए, इसमें हम लोग क्या गए, जिसे बोलते हैं मीथेन CH4, ठीक है। CH4 आपका क्या है, CH4 हम लोग का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4 क्या है, मीथेन हम लोग का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है।
मीथेन क्या है भैया, मीथेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स है, सिंपल मॉलिक्यूल्स, उसके बाद क्या है भैया, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स से फर्स्ट लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है। समझ आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आप समझ गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद आपके क्या बने, आपके आए ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या है, क्या इसके बाद आए जिसे बोला, इसके बाद हम लोग के क्या है, इसके बाद हम लोग क्या है जिसे बोलते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंपल बायोमोलिक्यूल। इसके बाद आए, ध्यान से देखो, इसके बाद आया सिंपल बायोमोलिक्यूल, ठीक है, सिंपल बायोमोलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, क्लियर है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, ध्यान से आप देखो। इसके बाद आए कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, उसके बाद इससे क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से ही आप समझो, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से ही आपका जो है लाइफ आया, इस आपका जो है क्या आया, फर्स्ट आपका लाइफ आया, ठीक है। लाइफ मतलब आपका सबसे फर्स्ट सेल बना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से क्या बना, सबसे फर्स्ट सेल बना, मतलब सबसे फर्स्ट सेल बना, ठीक है, समझे। कॉम्प्लेक्स लाइफ, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से क्या बना भाई, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से सबसे पहला सेल बना, सबसे फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोल सकते हो कि आखिर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको समझना है कि फर्स्ट लाइफ जो कि क्या हुए भाई, फर्स्ट लाइफ जो कि बने, ठीक है, समझे ना। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या हुआ, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन, समझ है आपको। सबसे पहले एटॉमिक स्टेज आया भैया, सबसे पहले एटॉमिक स्टेज, उसके बाद आप देखो एटॉमिक स्टेज के बाद मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक। एटॉमिक स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आया, फिर मॉलिक्यूलर स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आया, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखो आप, यह हम लोग का क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम लोग क्या है, जिन्हें क्या बोलते हैं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद क्या है, उसके बाद हम लोग क्या है, जिन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि मीथेन, और मीथेन से आपके सिंपल बायोमोलिक्यूल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, उसके बाद आपके क्या हुआ भैया, आपका सेल का फॉर्मेशन। जो सेल बना है ना, ये आपका सेल है हेट्रोट्रॉप्स, जो सेल बना था ये आपका देखो, ये कैसा था, हेट्रोट्रॉप, ठीक है। यह हम लोग का क्या था भाई, जो सेल फॉर्म हुआ था ये था हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉप्स था, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स था। आप समझो कि कैसा था भैया, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है, समझे। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करता था, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करके क्या करता था, अपना फूड ऑब्टेन करता था, समझे ना। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करके आप क्या करता था, एनर्जी ऑब्टेन करता था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके ये क्या करता था, एनर्जी ऑब्टेन करता था, समझ है आपको। और ये कैसा था हम लोग का, ये हम लोग का एनएरोबिक, एनएरोबिक, ठीक है, कैसा था, एनएरोबिक था, एनएरोबिक था, समझ है आपको, ठीक है, समझ आ रहे हैं आपको, सारा चीज आप समझो। ये कैसा था, एनएरोबिक था, क्लियर है। हेट्रोट्रॉप्स, ये हम लोग का हेट्रोट्रॉप्स था, एनएरोबिक था, समझे। तो ये अपने ऑपरेन एंड हेडेन ने अपने थ्योरी में सारे चीज को एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। सबसे पहले आप समझ गए, ठीक, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपको उसके बाद, ठीक है, इससे क्या, इससे हम लोग के क्या बने, फिर H2, CO2, O2, N2। इसके बाद आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गए, जैसे कि H2O, CO2, NH3, H2, ठीक। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मीथेन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मीथेन, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद हम लोग क्या क्या है भाई, सिंपल बायोमोलिक्यूल है। इसके बाद क्या है, सिंपल बायोमोलिक्यूल, सिंपल बायोमोलिक्यूल के बाद हम लोग क्या, जिन्हें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, इस जिन्हें क्या बोलते हैं भाई हम लोग, जिन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से ही क्या हुआ, फर्स्ट सेल बना, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से क्या बना, फर्स्ट सेल बना, ठीक है, जो कि हेट्रोट्रॉप्स था, जो कि कैसा था, जो कि हेट्रोट्रॉप्स था, एनएरोबिक था। कैसा था भैया, हेट्रोट्रॉप्स और एनएरोबिक, ऑक्सीजन यूज नहीं करता था, ठीक है, एनएरोबिक,
समझे। एनएरोबिक था और कैसा था भैया, ये आपका हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉप्स था, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉप्स था। तो ये इस पूरा थ्योरी था, ये ऑपरेन एंड हेडन का थ्योरी। इन्होंने काफी चीज एक्सप्लेन भी किया, इन्होंने ठीक है काफी चीज को एक्सप्लेन किया कि ठीक है फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट सेल के फॉर्मेशन के लाइफ के ओरिजिनेशन के लिए क्या चाहिए भैया, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। भाई कंटिन्यूअस क्या हो, एनर्जी का सप्लाई हो, पार्शियल आइसोलेशन हो, ठीक है समझे, पार्शियल आइसोलेशन हो, और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हो भैया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल हो वो क्या कर सके भाई, जो भी हो वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके। समझ आपको। तो कुछ पॉइंट थे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बताया था कि आखिर में ये सब चीज से क्या हो भाई, जब एनर्जी का कंटिन्यूअस सप्लाई, जब कंटिन्यूअस सप्लाई होगा एनर्जी का जब एनर्जी का कंटिन्यूअस सप्लाई होगा प्रॉपर, जब रेप्लिकेटर्स, ठीक है, जैसे कि आपके डीएनए आरएनए होंगे, जब ये खुद सेल्फ रेप्लिकेट कर पाएंगे, सेल्फ रेप्लिकेट कर पाता हो, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटर हो, समझे ना, कंटिन्यूअस सप्लाई हो एनर्जी का, सेल्फ रेप्लिकेटर हो, खुद अपने आप रेप्लिकेट कर पाए। समझ है आपको, समझ आ रहा है ना। और पार्शियल आइसोलेशन भैया, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो अपने आप को क्या कर सके, बाहरी इन्वायरमेंट से अपने आप को क्या कर सके भाई, प्रोटेक्ट, सेपरेट कर सके, ठीक है, बाहरी इन्वायरमेंट से अपने आप को सेपरेट कर सके, अलग कर सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो तभी ये सब कंडीशन होगा, तभी क्या होता है भैया, ये सारे कंडीशन कब थे, और ये सारे के सारे कंडीशन आपके प्रिमिटिव अर्थ में थे, क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ में आपका फ्री ऑक्सीजन भी नहीं था, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिग्रेड भी नहीं हो रहा था भैया, ऑक्सीजन होगा तभी क्या होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिग्रेड होते हैं। जब ऑक्सीजन ही नहीं है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि डिग्रेड भी नहीं हो रहे थे उस टाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिग्रेड भी नहीं हो रहे थे, बिकॉज देयर वाज नो ऑक्सीजन, नो फ्री ऑक्सीजन, देयर वाज नो फ्री एनी ऑक्सीजन, इसीलिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी उस टाइम डिग्रेड नहीं हो रहे थे। समझ है आपको। तो कुछ ये कंडीशन, कुछ ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैं आपको पर्सनली बताया, ठीक है, एक्स्ट्रा बताया, मतलब एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कंडीशन आपके होने चाहिए, ठीक है, लाइफ के ओरिजिन के लिए कौन कौन से कंडीशन रिक्वायर्ड है। ये सारे कंडीशन कहाँ थे, और ये सारे के सारे कंडीशन आपके प्रिमिटिव अर्थ में प्रेजेंट थे, ये सारे के सारे कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ में थे, उसीलिए भाई प्रिमिटिव अर्थ में था, उसीलिए क्या हुआ, फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ। समझे ना। तो ये आप समझ गए कि आखिर में क्या थ्योरी था, ठीक है, ऑपरेन एंड हेडन का क्या थ्योरी था। आपको ये सारा चीज, ठीक है, सारा चीज आपको प्रॉपर समझ आया होगा। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा भाई किस इनके थ्योरी में, ठीक है। हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि आखिर में क्या, ठीक है, ऑपरेन एंड हेडन ने क्या थ्योरी दिया था, कौन सा थ्योरी दिया था, इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।